तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप भी अगर केदारनाथ जाने की सोच रहे हो तो ऑल ओवर खर्चा कितना आएगा, कहां रुकना है, कहां से कौन सी गाड़ी पकड़नी है, कहां कब चलना है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूं। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें। बाकी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी हमारे केदारनाथ वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी तो जाके बिल्कुल आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन, आप कहीं से भी हो, भारत के कौन से भी राज्य से हो, तो आपको सबसे पहले उतरना है ऋषिकेश। ऋषिकेश आप ये जो है मॉर्निंग से चालू होता है। आप रात को कहीं बैठे तो आप ऋषिकेश सुबह उतर गए, तो अब ऋषिकेश से आप सुबह से टाइम चालू होता है तो आप ऋषिकेश से लगभग 20 रुपये एक टेम्पो वाला लेगा। 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर एक स्टेशन है जहाँ से आप ऋषिकेश से सोनप्रयाग के लिए आप वहाँ से जाएंगे। तो ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से आप जाएंगे उस बस स्टैंड से तक जहाँ से सोनप्रयाग के लिए मिलेगा। तो इसका किराया लगभग 20 रुपये एक आदमी का होगा। जैसे आप वहाँ गए स्टेशन पर आपने नाश्ता वास्ता किया, वहाँ से आपको 2 साधन मिलेंगे। पहली तो आपको मिलेगी सरकारी बस और दूसरी मिलेगी प्राइवेट गाड़ियाँ। अगर आप सरकारी बस के अंदर जाते हो तो उसका किराया लगभग 500 रुपये है पर पर्सन के हिसाब से। और अगर वहीं आप प्राइवेट गाड़ियों के अंदर जाते हो, जो कि बहुत सारी गाड़ियाँ जाती हैं वहाँ से, तो उसका जो खर्चा होगा वो होगा लगभग 1000 रुपये। तो वहाँ से आपने गाड़ी पकड़ी, वो जाएगी सीधी सोनप्रयाग। सोनप्रयाग के बीच में ये जो रास्ता है, अगर आप बस से जाते हो तो ये रास्ता 6 से 8 घंटे का लगभग होगा। और वहीं आप प्राइवेट जो गाड़ियाँ जाती है जो 1000 रुपये किराया लगी, उस गाड़ियों के अंदर लगभग 6 से 7 घंटे के अंदर वो आपको वहाँ पहुँचा देगी। अब वहाँ बीच के अंदर आपको 1-2 जगह गाड़ी रोकेगी भी सही, ताकि आप नाश्ता वास्ता कहीं करना चाहो तो आप कर सकते हैं। अन्यथा आप जहाँ आप सोनप्रयाग वहाँ उतरोगे तो वहाँ आप आराम से खाना खाएंगे। खाने की जो प्राइस होगी लगभग 150 रुपये पर प्लेट के हिसाब से होगी। वहाँ इतनी व्यवस्था नहीं हो पाएगी, तो थोड़ा अपने अपने हिसाब से आप देख लेना थोड़ा खाने के लिए। फिर खाने के बाद आपको, जब आप शाम को वहाँ पहुँचे, सुबह स्टार्ट हुए शाम को वहाँ पहुँचे, तो नाइट स्टे आपको वहीं सोनप्रयाग में करना पड़ेगा। खाना खाने के बाद आप सोनप्रयाग में नाइट स्टे करते हैं तो वहाँ पर अगर आप होटल से लेते हैं तो लगभग 3 से 5000 रुपये के बीच में आपको होटल मिल जाएगी। और वहीं आपको बेड के हिसाब से आप लोगे कि कई जगह बेड लगे हुए रहते हैं एक ही लाइन के अंदर, 1 बेड 2 बेड 3 बेड, तो आप बेड के हिसाब से लेंगे तो 500 रुपये आपका बेड का हो जाएगा। पूरी रात वहाँ रेस्ट करने के बाद सुबह उठकर आपको जल्दी से 4 से 5 बजे आपको तैयार हो जाना है और उस लाइन में लग जाना है। अब वहाँ से आपको गौरीकुंड जाने के लिए, तो सबसे पहले जैसे आप लाइन में लगोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन चेक होगा। रजिस्ट्रेशन चेक होने के बाद आपको लगभग 500 मीटर पैदल चलना पड़ेगा। तो एक पुल से सभी उस रास्ते से जा रहे होते हैं, तो वहाँ से आपको गाड़ियाँ मिलेगी जो कि गवर्नमेंट की गाड़ियाँ चलती है वहाँ पे। तो वो गाड़ी आपको सोनप्रयाग से सीधा आपको गौरीकुंड छोड़ देगी। वो लगभग 50 रुपये आपसे किराया लेगी पर पर्सन के हिसाब से, और आपको वो गौरीकुंड से लगभग 1 किलोमीटर के पहले आपको वहाँ से छोड़ देगी। तो आप वहाँ गौरीकुंड के वहाँ उतरे, वहाँ नाश्ता वास्ता करेंगे। नाश्ते वास्ते का लगभग टोटल मिला के आपको 150 से 200 रुपये प्राइस रहने वाला है आपका खाने का, नाश्ते का, जो भी आप करो। तो 1 किलोमीटर पैदल चलने के बाद आपको गौरीकुंड आ जाएगा। गौरीकुंड में आप स्नान करके आप तैयार जैसे होगे तो फिर आपको लगभग 16 से 17 किलोमीटर की जो यात्रा है वो पैदल ही आपको तय करनी पड़ेगी। अगर आप अफोर्ड कर पाएँ, आप खच्चर या फिर वो पालकियाँ जो उसमें बिठा के लेके जाते हैं वो चीज़, या और भी कोई दूसरा साधन से, तो वो चीज़ अलग बात है। मैं आपको पैदल जाने वाली बात कर रहा हूँ। अगर बात करें पालकी की तो लगभग उनका 2500 से 5000 रुपये का किराया होता है। बाकी वेट के हिसाब से होता है कि आदमी का कितना वेट है। तो हम तो गए थे, वो पैदल गए थे। तो वहाँ से गौरीकुंड से जैसे हमने स्नान किया तो फिर वहाँ से हम चलना स्टार्ट कर दिया। तो लगभग 17 किलोमीटर की जो यात्रा थी उसके अंदर हमने 1-2 जगह चाय पी और 1-2 जगह नाश्ता किया। तो चाय की बात करें तो 20 रुपये की चाय थी, और जो पार्ले जी का यहाँ नॉर्मली 10 रुपये का जो पैकेट आता है वो आपको मिलेगा वहाँ पे 20 रुपये का। तो मैं आपको करूँगा कि आप ना घर से सूखा सामान लेके जा सकते हैं खाने के लिए, क्योंकि वहाँ थोड़ी ट्रांसपोर्ट, ऐसा बोलते हैं कि ट्रांसपोर्ट थोड़ा महंगा, तो वहाँ खाने की चीज़ें थोड़ी महंगी है। उससे चाय वाय आपने ले ली, नाश्ता वास्ता कर लिया, तो 16-17 किलोमीटर की यात्रा आपको पैदल ही तय करनी पड़ेगी। इसके पैदल के चलने के लिए भी आपको एक तो लकड़ी पहले लेनी पड़ेगी, क्योंकि आगे बर्फ़ बहुत ज़्यादा है तो आपको फिसलने की थोड़ी समस्या रहेगी। और दूसरा, एक रेन कोट आप चाहो तो घर से ले लीजिए, चाहो तो वहाँ से ले लीजिए। वहाँ से आप रेन कोट लोगे तो 100 रुपये की एक थैली जैसी आएगी, तो आप वैसा ओढ़ सकते हैं। आप जैसे फिर सुबह चलना चालू किया, आपका 5 बजे से चालू किया, आपने रजिस्ट्रेशन सारा कर कुरा के, तो आप लगभग 4 से 5 बजे के आसपास आप वहाँ केदारनाथ पहुँच जाएंगे। केदारनाथ पहुँचने के बाद आपको अगर उसी दिन दर्शन हो जाते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं होते हैं दर्शन उस दिन तो आपको वहाँ फिर
नाइट वहाँ स्टे करना पड़ेगा। वही 200 रुपये का आपको खाने का होगा। और अगर आप टेंट के अंदर रुकते हो, जो कैंपिंग टेंट होते हैं, तो उसके अंदर आपको 600 से 800 रुपये का आपको पर आदमी के हिसाब से मिल जाएगा। और वहीं होटल लेते हो आप तो होटल वहाँ थोड़ी महंगी पड़ेगी, लगभग 6 से 8 हज़ार रुपये के बीच में आपको होटल पड़ेगी। तो होटल इतना का फैमिली जाती है तो वो अफोर्ड कर लेते हैं भाई। कई लोग अकेले 2 आदमी जाते हैं तो होटल नहीं कर पाते हैं, तो वो टेंट के अंदर रुकते हैं। तो टेंट के अंदर भी आप वहाँ रुक सकते हो। नाइट स्टे कर लिया, सुबह आपने जैसे दर्शन किए, वापस नाश्ता वास्ता किया और वहाँ से फिर आप सुबह वापस निकले, तो आप वापस जाने में जितना टाइम लगता है उससे 2 घंटे आपको आने में कम लगेंगे, क्योंकि चढ़ाई ज़्यादा होती है तो उतरने में थोड़ा कम समय लगता है। तो आप सुबह वहाँ से वापस निकलेंगे तो लगभग आप आराम से 2-2:30 बजे तक आसपास, जैसे आप 10 बजे चालू किया तो 2-2:30 बजे के आसपास आप वापस नीचे उतर जाएंगे। उतरने के बाद वापस आप चाहो तो वहाँ नाइट स्टे कर सकते हो, या फिर वहाँ से आप वापस पूरा साधन पकड़ के अपने अपने गंतव्य स्थान जा सकते हो। या फिर आप बद्रीनाथ जाना चाहते हो तो वहीं से सोनप्रयाग से आपको बस मिलेगी जो आपको बद्रीनाथ और इसके अलावा भी और से जो यात्रा होती है वो आप यात्रा कर सकते हो। अब इसके अंदर ऑल ओवर आप पूछोगे कि खर्चा कितना होगा, क्योंकि इतना तो आप कैलकुलेशन लगाने बैठ नहीं पाओगे। तो टोटल जो खर्चा है लगभग 4,000 रुपये से लेके 6,000 रुपये के बीच में आपका खर्चा होगा। 4,000 रुपये तब आपकी सब चीज़ें लिमिट में करोगे। अगर थोड़ा बहुत खाना पीना बीच में ज़्यादा हो जाता है तो आपको 6,000 रुपये के आसपास आपको पड़ेगा। तो टोटल ऑल ओवर ये जो था हमारा पैदल यात्रा का था, टोटल 4 से 6,000 रुपये का। बाकी इसके आगे का जो भी है वो आप देख लीजिए दोस्तों। बाकी कमेंट करके ज़रूर बताएं और जय केदारनाथ एक बार कमेंट करके ज़रूर लिखें दोस्तों।